जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ, ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है, ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 12 के सारांश ला समझाऊं। मतलब ये अध्याय में हमन का सीखे हन वो चीज ला एमा हमन सार ला पढ़बो। ठीक है, ये अंग्रेजी में बोला तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 के समरी ला समझाऊं। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये अध्याय में हमन पहला चीज ये सीखथन कि संख्या के स्थान पर, ठीक है, कोई भी संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर, ठीक है, चर राशि कहलाते हैं। तो ऐसे अक्षर जेन ला हमन संख्या के स्थान में प्रयोग करथन वही ला हमन का बोलथन चर राशि। ठीक है, और इन्हें बीजी राशियां भी कहते हैं। एक बार और समझाओ, संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर चर राशि कहलाते हैं, इन्हें बीजी राशियां भी कहते हैं। मतलब हम संख्या के उपयोग ना करके वो मेरा कोई अक्षर के उपयोग करथन तो वही अक्षर ला का बोलथन हमन चर राशि। तो आप कुछ उदाहरण से समझाओ आप मन। जैसे मैं लिख दूं किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, ठीक है। तो अब हम ये किसी संख्या, ये संख्या तो हमें पता नहीं है, ठीक है, कि वो कौन सी संख्या है। तो हमन वो संख्या ला का मान लेथन x, कि माना कोई संख्या x है, ठीक है, और वो x के का है, वो x के 3 गुना बात हुआ थे, तो ये 3 गुना, ठीक है। अब आप मन ला जैसे अब आप मैं ये x के जगह में 5 रखूं तो 5 के 3 गुना, तो 5 गुणा 3 बराबर का मेरी 15, तो 5 के 3 गुना का होते 15। मतलब संगवारी हो हमन ये मेरा कोई संख्या ला ना लिख के हमन का करें, ये अक्षर ला लिखें, ठीक है। तो ये अक्षर ला ही हमन का बोलबो चर राशि, ठीक है, यही ला का बोल देबो हमन बीजी राशि, ठीक है। तो संगवारी हो हमन कोई संख्या के उपयोग ना करके वो मेरा हम का करें कोई अक्षर के उपयोग करें। अब किसी संख्या का 3 गुना, तो वो x के जगह में आप मन कोई भी संख्या ला रख लो, आप मन ला ओकर 3 गुना मिल जाएगी, ठीक है। जैसे बताओ ये 10 के 3 गुना कतका होही, 10 के 3 गुना कतका होही, ये 30 होही, ठीक है। तो उसने यदि x के जगह में आप मन 10 रख दू तो 10 गुणा 3 बराबर कतका आगे 30, ठीक है। तो ये तरीका से हमन कोई संख्या ला ना लिख के अक्षर ला लिखथन और वही अक्षर ला हमन का बोल देथन चर राशि, ठीक संगवारी हो। और ये अक्षर के उपयोग हमन कब करथन, जब हमन ला संख्या पता नहीं रहे तब हमन अक्षर के उपयोग करथन। काबर किसी संख्या बोलत रही से तो संख्या हमन ला पता नहीं से, एकर से हमन ओमेर अक्षर के उपयोग करें, ठीक संगवारी हो। तो एकर से ये अक्षर ला हमन बोल देथन चर राशि और बीजी राशि भी बोल देथन। संगवारी हो ये अध्याय में दूसरा चीज हमन का सीखथन कि एक समान अक्षर संख्या, ठीक है, मतलब वो अक्षर संख्या मन का रही समान रही, ठीक है, एक समान अक्षर संख्या एवं घात वाले
पदों को का बोलथन हमन सजाती पद। सजाती पद ला अंग्रेजी में बोल देथन लाइक टर्म। ठीक है, तो एक समान अक्षर संख्या एवं घात वाले पदों को सजाती पद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण पर आप मतलब मैं हाँ समझाए के प्रयास कराऊं तो यदि आप मन हाँ एक के सजाती पद जानना चाहत हो तो यह 1/2 100, 4 100, ऋण 10 100 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओमा सिर्फ 100 रहना चाहिए। ठीक है, ये 100 भी अकेला हो सकता है 100 के सजाती पद। ठीक है, तो एक समान अक्षर तो देखो ये सब अक्षर का हवे यह समान हो, सब में 100 है और केवल 100 ही रहना चाहिए यदि आप मतलब 100 के सजाती पद लिखना है तब। ठीक, अब संगवारी को बोलते एवं घात वाले पदों। तो घात वाले पद में आप मतलब बताना चाहो, घात आप मतलब नया चीज लग सकते है, जैसे ये 100 है। ठीक है, अब ये 100 के घात 3 लिख दें हमन। ठीक है, तो 100 के घात 3 लिख दें तो एकर सजाती पद हमेशा जो है 1/2 100 के घात 3 रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरे 4 100 के घात 3, ये मेरे ऋण 10 100 के घात 3 और ये मेरा 100 के घात 3, मतलब 100 के घात 3 है यदि तो ओकर सजाती पद हमेशा 100 के घात 3 ही रही। घात ला हम ऊपर में लिख देथन, है ना। तो संगवारी हो ये तरीका से ये दोनों लाइन ला आप मन समझो कि समान अक्षर वाले पद तो ये सब का हवे, ये सब जो अक्षर हवे जो चर संख्या हवे ये कर जो अक्षर हवे वो का हवे सब में समान हवे, तो ये सब का हरे सजाती पद हरे। और समान घात वाले पद तो 100 के घात 3 है तो ये सब में 100 के घात 3 हवे तो यह का है सजाती पद। जैसे आप मन में 100 के घात 3 लिख दे है वेती पर दे दे 100 के घात तो 2, तो ये है सजाती पद नहीं कहलावे। ठीक है, काबर एती बर 100 के घात 3 है, एती बर 100 के घात 2 हवे। भले इकर संख्या है एक समान है, जो अक्षर हवे वो एक समान है, लेकिन जो घात हवे वो है अलग अलग है, एकर से तिला हम सजाती पद नहीं बोल सकन। तो संगवारी हो एक समान अक्षर संख्या तो देखो ये समान अक्षर संख्या। ठीक है, एवं समान घात वाले पदों तो ये समान घात वाले पदों को सजाती पद कहते हैं। तो ये जो दो ठो आप मतलब उदाहरण बताए हो ये है 100 के सजाती पद सब है और यह 100 की घात 3 के सजाती पद है। ठीक है, तो संगवारी हो आगे बढ़थन। संगवारी हो तीसरा चीज हमन यह ध्यान में सीखथन कि असमान अक्षर संख्या। ठीक है, मतलब अक्षर संख्या समान नहीं रहे वह असमान रही, मतलब अलग अलग रही। ठीक है, एवं घात वाले पदों जो घात भी रही वो भी का रही असमान रही, अलग अलग रही। ठीक है, तो असमान अक्षर संख्या असमान घात वाले पदों को विजातीय पद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण पर समझाओ, जिसे आप मन 100 के विजातीय पद निकालू तो ऐसे कोई भी आप मन हाँ पद लिखाओ जेन में 100 एक केवल 100 मत रहे। ठीक है, जिसे आप मन 1/2 100y लिख दो, 3/4 yz लिख दो। ठीक है, और एती बार 100yz ला भी लिख दो। ठीक है, तो ये जो पद हवे ठीक है ये में 100 के अलावा बहुत कुछ हवे और कई ठो में 100 भी नहीं है। तो ये जो पद हवे संगवारी हो 100 के ये मन का कहलाई विजातीय पद कहलाई। ठीक है, और जो घात वाले पद हवे वो असमान रहना चाहिए। तो जिसे 100 के घात आप मन ला 5 दे दे। ठीक है, तो 100 के घात 5 ला छोड़ के आप मन कोई भी लिख दो। ठीक है, जैसे आप मन लिख सकत हो मेरे 100 के घात 4 100 के घात 3 100 के घात 2 और केवल 100। ठीक है, तो ये जो पद हवे यह का कहलाई 100 के घात 5 के विजातीय पद कहलाई। ठीक है, और आप मन हाँ एकर सामने संख्या भी लगा सकत हो 1/2 100 के घात 4 लिख दो। ठीक है, और आप मन हाँ लिखना चाहत हो तो ये मेरे लिख दो 3/4 100 की घात 3 2 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 के घात 5 एमन नहीं है तो ये सब हकाए एकर विजातीय पद है ना। और ये 100 तो एमा केवल 100 के अलावा और बहुत कुछ हो एकर से ये हकाए विजातीय पद हरे।
ठीक है। तो संगवारी हो असमान अक्षर संख्या, ठीक है। तो देखो ये में केवल x है लेकिन ये में x y हवे, तो ये का हो गए अलग अलग हो गए, असमान हो गए, ठीक है। ये में x की घात 5 हवे, तो ये में x की घात 5 कोनो में नहीं है, ये में 5 हवे, इहू में x की घात 5 कोनो में नहीं है। तो एकर सेती ये हा अलग हवे, एकर सेती का बोलबो एला हमन विजातीय पद बोलबो, ये पद मन ला, ठीक। संगवारी हो आगे बढ़थन। संगवारी हो देखो ये हरे हमन चौथा चीज जो सीखेन अध्याय में, चर एवं अचर, ठीक है। का बात करत है, चर राशि और अचर राशि, ठीक है। चर एवं अचर अथवा चर एवं चर, ठीक। चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब धन ऋण गुणा अथवा भाग, ठीक है। मेरा आप मन ये वाला चिन्ह लगा लो, भाग, ठीक है। भाग चिन्ह से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण पर समझाओ, चर एवं अचर, ठीक है। तो हम चर राशि ले लेथन एक्स वाई, एमे ले लो आप मन ए बी सी डी, ठीक है। आप मन के मन आप मन अंग्रेजी के कोई भी छोटे अक्षर ला ले सकत हो, ठीक है। तो ये का हो गए हमार चर राशि हो गए, ठीक है। अब अचर कहत है तो इतनी बार आप मन लिख लो 10 20, है ना, नहीं ये आने ले लेथन, इतनी बार ले लेथन हमन 15 16 17 और ये 18, ठीक। तो ये चर हो गए और ये अचर हो गए, ठीक है। आपस में जब एमन कोई भी चिन्ह लगी कर भी, चाहे धन लगाए, चाहे ऋण लगाए, चाहे गुणा लगाए, चाहे भाग लगाए, तो जो हमारा व्यंजक मिली का मिला थे, ए धन 15, ठीक। इतनी बार का मिली बी ऋण 16, यह का बन जी जब 17 के गुणा सी में हुई तो यह कहला जी 17 सी, और यह डी में कतका के भाग होना है 18 के, तो डी में भाग हुआ थे 18 के, ठीक है। तो संगवारी हो ये जो आप मन के ये जो पद बनी, ठीक है, यही ला हमन का बोल देथन बीजी व्यंजक। ये जो व्यंजक के निर्माण हो है चर राशि और अचर राशि ला मिला के आप मन कोई भी धन ऋण गुणा भाग करहु तो ये जो व्यंजक बनी, तो यही व्यंजक मन ला हमन का बोल देथन बीजीय व्यंजक, ठीक। तो ये उदाहरण रही से एक चर राशि और एक अचर राशि के बीच, ठीक। अब संगवारी हो हमन ये चर एवं चर के उदाहरण समझथन। तो हमन ला पहली चर राशि लेना है। चर राशि में आप मन ले ले एस टी, है ना, एस टी और एम ले लो वाई और जेड, ठीक है। और एती बार हमन ले लेथन पी क्यू आर एस, ठीक है। कोई भी आप मन ले सकत हो अंग्रेजी के छोटे वर्ड। तो इहू का हरे चर राशि है और इहू हरे चर राशि हरे, ठीक है। तो यदि इकर बीच हमन ये धन चिन्ह के प्रयोग कर देबो तो जो व्यंजक बनही एस धन पी, ये का कहलाही बीजी व्यंजक, ठीक है। यदि ऋण चिन्ह के उपयोग करबो तो का व्यंजक बनही टी ऋण क्यू, तो ये का कहलाही बीजी व्यंजक। यदि एकर बीच गुणा करबो तो ये आगे जाके कैसे लिखा ही वाई आर, तो यह भी का कहलाही बीजी व्यंजक। यदि एकर बीच भाग कर देबो तो यह आगे जाके का लिखा ही जेड भागित एस, है ना। तो संगवारी को ये जो चर एवं चर के उपयोग से इकर बीच धन ऋण गुणा भाग कोई भी चिन्ह लागू हो गए, मतलब आगे जो आप मतलब ये जो मिलही ये का कहलाते संगवारी हो, यही ला हमन बोल देथन बीजी व्यंजक। एकर सेती चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब धन ऋण गुणा अथवा भाग चिन्ह से जुड़ते हैं, ठीक है, ये आप मन लिख लो संगवारी हो, जुड़ते हैं तो उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ये दो चर राशि ये जो चिन्ह के माध्यम से जुड़ के आप मन में रेती बार दिखा थे, और ये जो आप मन में व्यंजक मिला थे यही ला हमन का बोल देथन बीजी व्यंजक, ठीक है। संगवारी हो यह अध्याय में पांचवा चीज हमन का सीखथन कि एक पद वाले बीजी व्यंजक को एक पदीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो अब आप मन जान लो कि
ऐसे व्यंजक जेमा धन अथवा ऋण चिन्ह के प्रयोग नहीं किया गया हो। ठीक है, मतलब धन और ऋण चिन्ह के प्रयोग ओमन नहीं हो रही तो हमन ओला बोल देबो कि ओह का हरे एक पदी बीजी व्यंजक हरे। ठीक है, एक पद वाले बीजी व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहते हैं, ये तो हम जान रहे हैं। और आप मतलब बताता हूँ कि ऐसे व्यंजक जेमा धन और ऋण चिन्ह के प्रयोग नहीं किए गए रही। ठीक है, तो ओला हमन का बोल दे वो एक पदी व्यंजक। जैसे आप मन समझाओ ये एक्स वाई जेड, ठीक है, 4x 5y 10z 50xyz। ठीक है, तो ये सब का हरे एक पदी व्यंजक के उदाहरण हरे। काबर देखो ए मेरे कोई भी मेरा आप मन मेरा धन और ऋण चिन्ह के प्रयोग नहीं करे। ठीक है, इहू एक पद है, इहू एक पद, ये सब का हरे मन हा एकक पद हरे। एकर सेती ए मन ला सब हमन का बोल देबो एक पदी व्यंजक। और का एमा खास हवय कि एमा धन और ऋण के प्रयोग नहीं किए गए हैं। ठीक संगवारी हो, एकर सेती हम एला एक पदी व्यंजक बोल सकत हन। ठीक संगवारी हो, छठवा चीज हमन ये अध्याय में का सीखथन कि दो पद वाले, ठीक है, दो पद वाले बीजी व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बीजी व्यंजक जेमा दो पद रहना चाहिए तो का कहलाई द्विपदी व्यंजक कहलाई। ठीक है, और एक दूसरा परिभाषा आप मन लिख सकत हो कि ऐसा व्यंजक जिसमें धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो, का कहलाई वह द्विपदी व्यंजक कहलाई। ठीक, का हो ये कर परिभाषा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें धन अथवा ऋण चिन्हों का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, तो देखो उदाहरण से आप मन समझे के प्रयास करो। उदाहरण पर आप मन समझाओ, जैसे कोई भी हमन ला व्यंजक लेना है। ठीक है, जैसे ये x और ये y लें। ठीक है, अब एक बीच या तो धन के आप मन प्रयोग कर दो या फिर ऋण के प्रयोग कर दो। ठीक है, और आगे देखो। ठीक है, जैसे आप मन हाँ ये मेरा x ले लो और ये मेरे का ले लो धन 5 ले लो। ठीक है, और ये मेरे x ले लो, ये मेरे ऋण 5 ले लो। ठीक है, और आप मन मान लो ये मेरे 50xyz। ठीक है, यू में लिखा 50xyz, ये मेरे धन 10 ABC, ऐसी लिख दो 10 ABC। ठीक है, तो देखो यह का हुआ थे एक बार चिन्ह मन के का करे हन प्रयोग करे हन, या फिर धन के या फिर ऋण के। तो एक पद और ये दो पद, एक पद और ये दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, मतलब चिन्ह के यदि एक बार प्रयोग किए जाए तो जो व्यंजक बनते वो का बनते द्विपदी व्यंजक बनते। ठीक है, तो संगवारी हो एकर सेती दो पद वाले बीजी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और ऐसा व्यंजक जिसमें धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग एक बार किया गया हो द्विपदी बीजी व्यंजक कहलाता है। ये भी एक परिभाषा हो सकत है। तो इहुला देखो ये एक पद और ये दो पद और ये एक पद और ये दो पद। ठीक संगवारी हो, तो ये अध्याय हा संगवारी हो आप मन के समाप्त हो गए। ये जो हमने सीखा ला पढ़ेन, ये अध्याय के सारांश ला पढ़ेन, ये ला आप मन ला समझाए के केवल एक कारण रही से कि यदि आप मन में समय कम हवय तो आप मन ये वीडियो के माध्यम से पूरा अध्याय के सार ला समझ सकत हो कि ये अध्याय में हमन का सीखें। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आए सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। खास कर संगवारी हो वो लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि आप मन के घर परिवार रिश्तेदार में कोई भी लइका होही और ओकर माता पिता तक आप मन ये वीडियो ला पहुँचाए के प्रयास करो। ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।